हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपस्केलिंग एकेडमी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th दोनों का ही एक कॉमन चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में इस साल ऐड हुआ है, आपका चैप्टर नंबर 7 है और क्लास 10th में तो ये पहले से ही है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट भी हैं, इजी भी हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए प्रोबेबिलिटी के तो आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इजीली आपके हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं या पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ओके, तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप एक एक केस को पढ़िए कि कौन सा केस कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसकी टर्म्स हैं। ओके, so now come to the probability class 9th and 10th। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि 9th और 10th दोनों के बच्चों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी का सिंबल होता है पीई। ओके, पीई और फॉर्मूला आप यूज करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कहीं कहीं ऐसे भी होता है नंबर ऑफ इवेंट्स हैपेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो दोनों बात एक ही है, आप कुछ भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके केस पे चलते हैं बेटा, एक एक करके आप केस पढ़ेंगे तो आपको ये प्रोबेबिलिटी आज इस वीडियो में मैं पक्का करा के रहूंगी, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हैपेंस प्लस नॉट हैपेंस, किसी घटना के होने की और ना होने की, उन दोनों अगर प्रोबेबिलिटी का सम बात करें तो कितना होता है, 1 होता है। बाकी इसी फॉर्मूले से अगर हमें पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स निकालनी है तो आप 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर ई नॉट निकालनी है तो आप 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स माइनस कर देंगे। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इतना है तो बताओ ई नॉट कितना होगा। ठीक है, 1 नंबर में ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और बहुत बार अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आया हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीपल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, 2 और 3। इन सबका टोटल भी हमारा 1 ही होता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1। ये आपको एमसीक्यू में फिलअप की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी आपका माइनस में आंसर नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, कभी भी प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं होगी, एक से ज्यादा आंसर नहीं आएगा, मतलब लास्ट आपका 1 होगा और कम आपका 0 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स लिए हैं, इन्हें करते हैं। चलिए, क्या 0 प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या 1 हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। क्या 1.4 हो सकता है? नहीं, अभी मैंने क्या बताया था, मोर देन 1 नहीं हो सकती, तो 1.4 प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता है। क्या 5/4 हो सकता है? अब हम कैसे पता लगाएंगे, सिंपल सी बात है, आप 5 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर 0.0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, तो ये तो 1.25 हो गया। अभी मैंने बताया था कि मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। -4 हो सकता है क्या? कमेंट करके बताइए, क्या हो सकता है क्या? ठीक है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता है। 4/5 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है बेटा, क्योंकि न्यूमरेटर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हमारे केस नंबर 1 की तरफ। ओके, आई होप कि अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दूसरा, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी एक से ज्यादा आपका आंसर नहीं आएगा बेटा। इन चीजों से ना क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो अब केस की जो केसेस मैंने यहाँ रखे हैं, केस 1, केस 2, ये अगर आपने अच्छे से कर लिए या आपने अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से तो आपका क्वेश्चन वैसे भी हो जाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं कॉइन का कॉइस, क्योंकि जितने भी प्रोबेबिलिटी के आपके आंसर्स है ना,
वो सारे इसी पे डिपेंड है। अगर आपको ये समझ आ गया तो प्रोबेबिलिटी आज ही समझ आ गई, समझ लो। एनसीईआरटी आप खुद ही कर लेंगे। पहला केस है कॉइन का। कॉइन में आपको पता है एक हेड होता है और एक टेल होता है हेड और टेल, है ना। अब अगर आप एक केस, इन केस ऑफ वन कॉइन, अगर एक कॉइन का केस लेके चल रहे हैं तो टोटल आउटकम्स होंगे आपके दो में, हेड और टेल। क्या होगा? हेड और टेल। अगर दो कॉइन का केस है बच्चों, अगर दो कॉइन का केस है, यानी कि या तो दो कॉइन्स को एक साथ उछाला जा रहा है या एक कॉइन को दो बार रोल किया जा रहा है, उछाला जा रहा है, तो यहां पर आपका हमेशा टोटल आउटकम इसी का डबल होता है भाई। 2 2 जा 4। वो कैसे बनेगा? या तो दोनों पे हेड आएंगे या तो दोनों पे टेल आएंगे, या तो हेड टेल या। क्लियर है? अगर यही बात आप तीन कॉइन्स में समझिए, ठीक है, तीन कॉइन्स का कैसे होगा? अब तीन का कॉइन्स का मतलब क्या हो गया? एक कॉइन के दो, दूसरे कॉइन के दो और तीसरे कॉइन के दो, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 8। लेकिन ये टोटल आउटकम्स 8 कैसे बनेंगे ये भी आपको आना चाहिए। अगर ये ही नहीं समझ आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 8 आउटकम्स बनाते हैं और बनाने का तरीका बता रही हूँ, बहुत इजी। पहले लिख दीजिए हेड हेड हेड, फिर लिख दीजिए टेल टेल टेल। अब हेड को पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, बाकी पे टेल टेल। सेम एयर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, बाकी पे हेड हेड। हो गए आपके 8 आउटकम्स। जरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आउटकम्स हो गए आपके आराम से। अगर इससे रिलेटेड आपको ये 1 2 3 तीनों टेबल अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आपको कॉइन का कोई भी क्वेश्चन दे दूं मैं, आप आराम से कर लेंगे। अभी सैंपल क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड, तब आपको समझ आएगा ये टेबल का क्या यूज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैग्स, बहुत ही इजी, 9th क्लास में तो पूरी एक्सरसाइज ही है इसके ऊपर। ठीक है, एक बैग में, एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं इसको। एक बैग में 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 रेड हैं, 3 ब्लू हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। क्लियर? तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे जब भी एक बैग में कुछ भी हो भाई? पेन है, बॉटल है, बल्ब है, बॉल है, नदी में मछलियां हैं, इतनी मेल है, इतनी फीमेल है, तो इन सब का टोटल कर दो जितनी हमें बोली गई है। तो 2 और 3 और 5। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 10। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने आ गए हमारे? 10। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? और फेवरेबल किसके किसके पूछे हैं यहाँ पर? रेड बॉल के। ये मेंशन करना जरूरी है। तो कितनी है रेड बॉल यहाँ पर? 2 है ना, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखने के बाद प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 10 में से 2। काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 आपका आंसर। क्लियर है आपको? अगर क्लियर है बच्चों तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कि क्लियर है या नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो कमेंट ही एक ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाऊं तो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गया मैम, तो भी आप कमेंट कीजिए। और ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली यहां से देते हैं। ठीक है, केस ऑफ डाइस। ठीक है, डाइस यानी कि आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो में आप गिट्टा यूज करते हैं, डाइस रोल करते हैं। कितने नंबर होते हैं उसपे एक डाइस में? 8 नहीं, 6 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो 1 डाइस का केस में तो भाई एक डाइस में तो 6 ही नंबर होते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6।
ठीक है। इन केस ऑफ टू डाइस, दो डाइस के केस में या एक डाइस को दो बार रोल करा है, इस केस में क्या होगा भाई? देखो एक डाइस का कितना आउटकम 6, दूसरे डाइस का कितना आउटकम अगेन 6, तो 3 6 6 का कितना हो गया 36, यानी कि यहाँ टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 36। अब ये 36 कैसे आएंगे, उसके लिए एक टेबल ड्रॉ की जाती है और वो टेबल आपको ड्रॉ करनी जरूरी है। अगर वो टेबल नहीं आई तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। चलिए टेबल देखते हैं। ये है आपकी टू डाइस की टोटल आउटकम्स ऑफ टू डाइस की टेबल, जिसको आपको कैसे बनाना है। आपने 1 1 1 1 लिखा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे करके आपको 6 नंबर तक ये आउटकम बनाने हैं। और आप देखेंगे 6 ऐसे हैं, 6 ऐसे हैं, टोटल 36 आउटकम्स हैं ये। जब आप दो डाइस को रोल करते हैं तो टोटल 36 आउटकम्स आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, two dice are rolled together, find the probability of getting sum is 8, doublet, at least 1 5। चलिए पहले कह रहा है सम इज 8, दो डाइस एक साथ उछाले गए हैं, ठीक है, टू डाइस आर रोल टुगेदर, और एक साथ उछालने के बाद आपको कह रहा है कि डाइस में जो ऊपर डिजिट्स आई हैं उनका सम जो है वो 8 है। तो इसको आप कैसे करेंगे बेटा? टू डाइस का केस है, चलो आपको ये तो पता चल गया कि टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 36, और ये 36 आउटकम आपको बनाने भी हैं पेपर में, वो पूरी टेबल आपको बनानी है। कौन सी? ये वाली टेबल, ठीक है। अब वो बोल रहा है सम इज 8, तो 6 और 2 8 होते हैं, एक बेसिक हम अगर बताए 6 और 2 8, तो ये वाली देखो आप पूरी लाइन दे लो, हमेशा डायगोनल में चलती है। अब देखो लो जरा, 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 और 2 8, कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। कितने बार आया? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। क्लियर है? तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? किसके? सम इज 8, कितने हो गए? 5। प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना हो जाएगा आपका? 36 में से 5 टाइम्स। बताओ समझ आया है नहीं आया? आ गया होगा ना, है ना? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है डबलेट। क्या है? डबलेट, मतलब दोनों पे एक जैसा नंबर आया है। दोबारा से हम उसी पे चलते हैं। डबल नंबर आप देख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, तो ये पूरा डायगोनल ही ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी बार डबलेट है? और किसी पे डबलेट है? नहीं है ना, केवल इसी पे है ना डबलेट। तो डबलेट कितनी बार हो गया? 6 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? डबलेट का आंसर कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 36 में से 6 टाइम डबलेट है, 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं टू डाइस के, जो आपको करने हैं। पहले आप इस टेबल को बनाना सीखेंगे 1 1 1 2 1 3 करके। जब टेबल आपको आ जाएगी देन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैथ्स जो है, मैथ्स का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बी परफेक्ट, अ वेरी वेल नोन सेइंग है। और अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, देखो मैथ्स क्या है बच्चों, मैथ्स कभी भी रटने से नहीं आता, मैथ्स सीखने से आता है, करने से आता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। अभी मैं बहुत जगह सुन रही हूँ कि क्लास 9 के बच्चे डरे हुए हैं भाई, बहुत हाइप भी क्रिएट कर दी गई है, क्लास 9 की गणिता मंजरी टफ है, क्लास 9 की है। अभी मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर कराऊंगी प्रोबेबिलिटी का, एनसीईआरटी से मैंने करा भी चुकी हूँ अपने बच्चों को। तो बहुत इजी चैप्टर है, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़िए। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला आप सबका फेवरेट, ताश तो सब खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं ना छुट्टियों में, ठीक है। और घर में भी देखा होगा कभी बड़े जने भी कार्ड्स खेल लेते हैं, मैं तो नहीं खेलती है, लेकिन कार्ड्स की नॉलेज होना
अब जरूरी है 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि कार्ड का भी भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है बेटा, ठीक है। कार्ड्स अगर आपको पता ही नहीं होंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, किस कलर के होते हैं, कितने होते हैं, तो आप कर लेंगे क्या? इसके बाद एक बार ताश की गड्डी खोल के देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपके 4 प्रकार के कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हर्ट, क्लब एंड स्पेड। सबके 13 पत्ते होते हैं, 13 इसके होंगे, 13 इसके होंगे, 13 इसके होंगे, 13, तो 13 4 जा 52 टोटल कार्ड। यानी कि कार्ड के केस में अगर बोला है कि आपने एक ताश की गड्डी ली है, आपने वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स लिया है, तो आपके टोटल कार्ड कितने होंगे? 52। कैसे होते हैं वो, कैसे कैसे होते हैं भाई? पहला होता है ए, हिंदी में आपने पढ़ा होगा इक्का, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस, है ना। तो इक्का इक्का तो बहुत सुना है ना, लेकिन एस भी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके नंबर्स होते हैं, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। फिर आता है आपका किंग, जैक एंड क्वीन। इन तीनों पे आपने देखा होगा चित्र बने होते हैं, फेसेस बने होते हैं ना, ठीक है। फेसेस बने होते हैं, तो ये क्या है आपका? फेस कार्ड। क्या है ये? फेस कार्ड, ठीक है। तो 3 इसके होते हैं, 3 इसके होते हैं, 3 इसके, 3 इसके, तो कितने हो गए? 12, 3 4 जा 12। 12 में से भी 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6 हैं। ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। रेड कितने हैं? 26 हैं, ठीक है। इसे एक बार कर भी लेते हैं थोड़ा सा ना, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ जी, टोटल कार्ड्स 52। ये 52 में से 26 रेड, 26 ब्लैक, ठीक है। टोटल फेस कार्ड्स 12, 6 रेड, 6 ब्लैक, ओके। इसके अलावा पर्टिकुलर अगर बोला है, जैसे बोला है अ किंग ऑफ डायमंड, तो किंग ऑफ डायमंड एक ही होगा भाई, डायमंड के पास एक ही किंग होता है, हर किसी के पास एक एक ही पत्ता होता है। अगर मैं बोलूं एन एस ऑफ हर्ट, तो वो भी एक ही होगा, वो भी एक ही होगा। क्यों एक क्यों होगा? हर्ट के पास भी एक ही होगा, किसी के पास भी अपने अपने कलर का एक एक ही पत्ता होता है। गॉट इट? एक सैंपल क्वेश्चन से देखते हैं इसको। चलिए, a card is drawn at random from a deck of cards, find the probability of getting a king। एक राजा, भाई देखो अगर पूरे डेक ऑफ कार्ड की बात कही है, कोई पत्ता निकाला नहीं, कोई एक्स्ट्रा रखा नहीं, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे कितने होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे हमारे, जितने हमारे कार्ड में पत्ते होते हैं 52, ठीक है। किंग कितना होगा इसमें से? अगर आपको नंबर ऑफ इवेंट्स पता चल गया तो प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखना तो बहुत आसान है। तो किंग कितने होंगे भाई? एक हर्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा। कितने हो गए हमारे पास? 4। क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर किसी का नहीं बोला, बस किंग बोला है, तो चारों को काउंट करेंगे आउट ऑफ 52। रेड कार्ड, अभी मैंने बताया था टोटल कार्ड में से आधे आधे कर दो, आधे रेड आधे ब्लैक, यानी कि 26। कट क्या आ जाएगा? 1/2। फेस कार्ड कितने बताए थे मैंने? 12। काट देंगे इसे भी। रेड फेस कार्ड कितने? 6/52। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 3/26। क्लियर है? स्पीड तो नहीं लग रही है ना ज्यादा? चलो करते हैं फिर। अब आपको अगर पढ़ना ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। ये चैप्टर आपके पेपर में 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और आई थिंक पूरी एनसीईआरटी का, चाहे 9th लगा लो चाहे 10th की बात कर लो, सबसे इजी चैप्टर, इजी टू अंडरस्टैंड है। ज्यादा सॉल्व नहीं करना, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है सब उठाना है कि भाई हाँ, एक लॉजिकल थिंकिंग लगा के अपनी कि कितने कार्ड होंगे, कितनी बॉल होंगी, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
वैसे भी स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है, इस बार आपको 80 में से थ्योरी में 27 अलग लेने हैं और प्रैक्टिकल में अलग ले पास होना है, ठीक है। थ्योरी में 80 में से आपके 27 आने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। आप पहले इजी चैप्टर्स को अपना पूरा फुल पक्का कर लीजिए, जिसमें कि पहला नंबर प्रोबेबिलिटी का आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको लगता है जो चैप्टर आपको इजी लगता है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि मैम पहले इस चैप्टर की वीडियो बना दो, अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो मैं उस चैप्टर की पहले बना दूँ, ठीक है। और वीडियो से अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है बेटा आप लोगों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आता है एक आपका नंबर्स से, ठीक है। 9th क्लास में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया गया है, वो मैं जब एनसीईआरटी कराऊंगी, एनसीईआरटी का वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। केस 5 है आपका नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स। आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 आपकी काउंटिंग। होल नंबर 0 से शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स यानी कि स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 6 का 36, ओके। मल्टीपल ऑफ जिसके भी पूछे, अगर 7 के मल्टीपल पूछे हैं तो 7, 14, 21, 28, 35, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं कमेंट में बताओ जरा, देखें आपको पता है नहीं पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। क्या 9 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, 9 ऑड नंबर है पर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 11, 13, 17, देखना ये टेबल, ये केवल अपने टेबल में आते हैं, अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर किसी संख्या के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में देखना, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन है, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्म में दिया है तो डायरेक्ट 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर दो, सीधा 1 में से आप 0.05 को माइनस कीजिए, ठीक है, आपका आंसर रेडी 0.95। लेकिन अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस ई नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि इवेंट कितनी दे रखी है 0.05 प्लस ई नॉट, और बेटा अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्रिकी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपका आंसर ये रहा, बोर्ड की तैयारी में आपको ट्रिकी नहीं पढ़ना होता है। एमसीक्यू के लिए थोड़ा बहुत आप ट्रिकी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्लियर? तो इसी के साथ प्रोबेबिलिटी का 9th एंड 10th चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में मेरा पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए मुझे प्लीज कमेंट में बताना, पहले आप कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो समझ आई है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनका भी भला हो, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कोई कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, टोटली फ्री है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और ये आप ही के लिए है बेटा, तो प्लीज सपोर्ट एंड शेयर दिस वीडियो उन बच्चों के लिए जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।